मार्स सूरज से चौथा प्लैनेट और सिर्फ एक अकेला ऐसा प्लैनेट जिसके बारे में इंसान जानते हैं जहाँ पे पानी प्रेजेंट है। लाइक सीरियसली पानी प्रेजेंट है। भाई पानी पे कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बन सकती हैं और वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, पर वो यूज़ में नहीं आ सकता क्योंकि वो पानी फ्रोजन है। हाँ, पर अगर हम कुछ साल पहले की बात करते, कुछ ज़्यादा साल पहले की बात करते तो वहाँ पे लिक्विड वाटर पाया जाता था। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त वाई और आप देख रहे हैं वाई साइंस। तो आज हम जानेंगे कि मार्स ही क्यों, हमने मार्स को क्यों चुना कि हम वहाँ पे जाके रहेंगे, अपनी सिविलाइजेशन बसाएंगे और एक नई पीढ़ी शुरू करेंगे। तो कोई भी देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखो भाइयों और बहनों, हमने मार्स को इसलिए ही चुना क्योंकि वो पृथ्वी के बाद पहला ऐसा प्लैनेट है जो हैबिटेबल है, यानी जहाँ पे इंसान जाके अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्स का जो एक एटमॉस्फेयर है, आप वीनस में जाओगे और आप पैर रखते ही भस्म हो जाओगे, आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाओगे। बट अगर आप मार्स पे जाओगे तो थोड़ा चांसेस बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है बट है, वो सन की रेडिएशन से थोड़ा बहुत बचाएगा। एंड दूसरा जो पॉइंट ये है कि अर्थ की जितनी ग्रेविटी है उसका 38% इज प्रेजेंट ऑन मार्स। दैट इज व्हाई वी चोज मार्स। अब हम जान गए हैं कि व्हाई वी चोज मार्स, तो अब हम जानेंगे कि हम मार्स तक पहुंचेंगे कैसे। अगर हम 20 या 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते कि हम मार्स तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता। बट हम अगर आज की बात करें तो थैंक्स टू एलॉन एंड नासा हमें कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट मिले हैं जो इंसानियत को मार्स तक पहुंचा सकते हैं बिना कुछ हार्म पहुंचाए। एंड थैंक्स स्पेशली टू अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसे रोवर्स जो मार्स की सतह पर जाके उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनसे पता चला कि मार्स पे वाटर है, और है तो है किस फॉर्म में? इट इज़ फ्रोजन। नाउ द वाटर कैन बी यूज्ड इफ इट इज़ मेल्टेड, यानी वो जो फ्रोजन वाटर है अगर हम उसे पिघलाएं, और पिघलाने का प्रोसेस कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं है। जो काम हम यहाँ पृथ्वी पे कर रहे हैं, अगर वही सेम काम हम मार्स पे जाके करें तो पानी पिघल जाएगा। इन द सेंस, ये जो फैक्ट्रीज का धुआं निकल रहा है, जो हम फॉरेस्ट फायर्स होती हैं एक्सेट्रा, जो बेसिकली CO2 रिलीज करती हैं। CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ये सनलाइट को ट्रैप कर देती हैं। बहुत लोगों ने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ा होगा। CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, CFCs। ये सनलाइट को ट्रैप कर देती हैं, जिसकी वजह से मार्स पे जो फ्रोजन वाटर होगा वो पिघलने लगेगा एंड देन वी कैन यूटिलाइज इट। बट हाँ, मार्स का एटमॉस्फेयर थोड़ा बेकार हो जाएगा, बट हमें से क्या, हम पृथ्वी भी तो बेकार कर रहे हैं। फिर हम जुपिटर पे खोज करेंगे। बट इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि मार्स हम पहुंच गए, बट अब हम खाना कैसे उगाएं? हमें खाना कहाँ से मिलेगा? अब हमारे पास अलादीन का जादुई पिटारा तो है नहीं जो हम खोलेंगे और खाना मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने मार्स की मिट्टी को रिसाइकिल करके उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से अपने पौधे उगाए जो हमें खाना देंगे। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो कैन बी ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स एंड वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और हम अर्थ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी अर्थ से इंपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोसिस से वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। बट हेयर कम्स द मेन पॉइंट, हम मार्स पे जा क्यों रहे हैं? ज़रूरत क्या है मार्स पे जाने की? नहीं मतलब, अगर आप अर्थ को ही अच्छा बना लो तो आपको मार्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो एनीवेज, अगर आप मार्स पे जा रहे हो तो आप जाओ, पहुंच जाओ तो बढ़िया है। पर पहुंच के प्लीज़ एक मेरा संदेश दे देना वहाँ के लोगों को कि टिकटॉक जैसी